कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली से मुड़ी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। तो जी जनाब, शुरू करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन। और जनाब आ चुका है, सरप्राइज ही हुआ है, मैं बहुत देर बाद देखा है और के पता चला है कि कौसर का पहला वाला व्लॉग है। पहला व्लॉग, पहला। मैं क्या गजनियों, नहीं पहला नहीं, ये चैनल ही उसी का है। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई गई थी सितारा के खिलाफ कि सितारा जो है कौसर को व्लॉगिंग नहीं करने देती, सितारा जो है चैनल नहीं खोलने देती। तो मैं चीख चीख के कहती थी, अरे ये कौसर का चैनल है, ये कौसर का चैनल। अब मुझे कैसे पता, क्योंकि हमारी यहाँ पे रगड़ाई पहले ही हो चुकी थी, आज से 3 साल पहले। सर्फ एक्सेल से धुलाई हमारी 2-3 हमारी रिएक्शन बहनों की और विद मी यहाँ पे सर्फ एक्सेल से रगड़ाई हो चुकी थी। तो जनाब मैं बोल बोल के थक गई, अरे गजनीज, अरे ये कौसर का ही चैनल है, क्यों परेशान होते हो, ये कौसर का चैनल है। अरे कौसर की आवाज दबा के बैठी है सितारा। मैं कहती थी नहीं, कौसर का चैनल है ये, नहीं आवाज दबाई। तो जनाब बस यही था कि कौसर अपना मोबाइल उठा के व्लॉग इस तरह नहीं बनाती थी, लेकिन हाँ साजिद के साथ बैठ के वो ज़रूर वीडियो बनाती थी। चले जी, कॉन्ग्रेचुलेशन कौसर को, कौसर ने व्लॉगिंग शुरू कर दी है। वो बहुत सारी आवाम सितारा के ऑडियंस जो हैं वो जा जा के अप्रिशिएट कर रहे हैं कौसर को, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई हमें अच्छा लग रहा है, कौसर बस रिएक्शन की तरफ ना आए, कौसर अपनी व्लॉगिंग दिखाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। इतना ज़्यादा जो है ऑडियंस जो कि सितारा की है वो बाकायदा तौर पे वहाँ लिख भी रहे हैं कि भाई हम सितारा की ऑडियंस हैं और हम आप लोगों को वॉच करते हैं, देखते हैं, बस प्लीज़ एहतियात करना कि रिएक्शन की तरफ नहीं आना, क्योंकि फिर हमें अच्छा नहीं लगेगा अगर कौसर जो है सितारा के अगेंस्ट वीडियो बनाएगी। चलें जी, पहला व्लॉग कौसर का साजिद और कौसर ने मिक्सअप ही व्लॉग बनाया, लेकिन पहली बार कौसर ने जो है खुद कैमरा उठा के रिकॉर्ड किया है कुकिंग करते हुए, जो कि अच्छी बात है, करनी चाहिए। इस तरह साजिद की भी हेल्प हो जाती है। जाहिर सी बात है, खर्चे भी बढ़ रहे हैं, बच्चा भी है, आगे स्कूलिंग भी शुरू होगी, और फिर जो है ज़िंदगी की इस शुरुआत, ज़िंदगी की बल्कि दौड़ कहेंगे, शुरुआत तो हो चुकी है, दौड़, इस ज़िंदगी की दौड़ में जो है मिलजुल के हस्बैंड वाइफ चलते हैं। तो साजिद साहब कभी ब्लॉग डाल देते थे, कभी नहीं डालते थे, लेकिन अब जो है मिलजुल के अगर ये लोग ब्लॉग बनाएंगे तो अच्छी बात है। अपना मिलजुल के चलना चाहिए, बनानी चाहिए वीडियोस वगैरह, कुकिंग वगैरह, घर की रूटीन दिखानी चाहिए। खैर, यहाँ पे मैं कमेंट भी साथ साथ रीड करूँगी और साथ साथ व्लॉग के हवाले से भी बात करेंगे। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, और ख़ासकर मुझे रजमंद लिहाल सिस्टर हैं, उनका कमेंट मैंने पढ़ा। उन्होंने लिखा हुआ था, साजिद भाई कौसर व्लॉगिंग करेगी, इसमें कोई एतराज़ नहीं हमें, लेकिन कौसर ने जहां सितारा के ख़िलाफ़ एक वीडियो भी बात की, उसे इतना समझा देना कौसर को, जो आपको भी देख रही है, सारी पब्लिक सितारा की है, और ख्याल रखें, आपने ख्याल रखना है, बाकी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौसर की वीडियो से। और बाकी जो है और भी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं अप्रिशिएट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ज़बरदस्त, हमें बहुत अच्छा लगा, कौसर ने वीडियो बनाई, बहुत ही ज़्यादा जो है अप्रिशिएट लोग कर रहे हैं कि चलो अच्छी बात है, साथ साथ हेल्प होती रहेगी। अच्छा जी, उसके बाद रश्मि उपाध्याय सिस्टर कहती है, सितारा के पीछे प्लीज़ कौसर ना पड़ जाना, सभी ने जो है चैनल बना कर फिर धोखा भी दिया है, प्लीज़ आप कोई ऐसी वैसी बात ना करें ना। मतलब आप लोग कह रहे हैं कि आप कंट्रोवर्सी की तरफ ना आना, बाकी आप व्लॉगिंग वगैरह करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम आपको पसंद करेंगे, आपको सराहेंगे, आपको देखेंगे। चले जी, सितारा के जो मुखालफीन हैं वो बहुत ज़्यादा एतराज़ करते थे और बहुत ज़्यादा कहते थे कि सितारा जो है वो जो है कौसर को चैनल नहीं बनाने देती, उसकी आवाज़ दबा के बैठी है, और कहते थे जस्टिस फॉर
कौसर, जस्टिस फॉर कौसर, कौसर। भाई मैंने तो मिठाई पहले ही बांट दी थी, मैं के कुछ तो गड़बड़ है दैया। कुछ तो गड़बड़ है दैया। तो जनाब अच्छी बात है, इन्होंने ब्लॉगिंग शुरू की है। मैं भी यही कहूँगी कि साजिद जो है वो प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाता, तो इस तरह से इनकी हेल्प होगी। देखो सितारा भी है ना, वो एक बंदी है, वो मतलब एक बंदी कौन कौन से एक्सपेंसिव उठाए, कौन कौन से काम करे, मतलब साथ में व्लॉगिंग भी बनाए, घर के काम भी करे, बच्चों को भी संभाले। माशाल्लाह से 3 बच्चे, फिर मेहमान आ जाते हैं, आया गया, फिर लोगों के ऐसा गमी खुशी बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। तो इस तरह ना हेल्प हो जाती है, मिलजुल के चलने से हेल्प हो जाती है। पॉजिटिव रहें आप लोग, लोगों को मौका ना दें, अच्छे से वीडियो बनाते रहें, आगे बढ़ें, किसी को कोई एतराज़ नहीं, सब आपके साथ हैं, आपको अप्रिशिएट करेंगे। अब मैं यही कहूँगी जस्टिस फॉर पुलाव, जस्टिस फॉर पुलाव। चलो जी, कौसर ने पुलाव बनाया, जो कि उनको जाहिर सी बात है पहला व्लॉग था, खुद रिकॉर्ड करना था, तो उन्होंने थोड़ा सा आगे पीछे करके बनाया, मतलब प्याज वगैरह डालते हुए दिखाए। फिर उसके बाद दम उठा के कहा कि देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो चावल जब उन्होंने बनाए, उन्होंने कहा भाई ये कोई दावत नहीं है, मैंने ये वैसे ही चावल बनाए हैं खुद से, और मैंने बांटने के लिए ही ज़्यादा मिकदार में पुलाव बनाया है। और उन्होंने कहा कौसर ने कि भाई मैंने सुमेरा के घर भी देने हैं, नेबर्स के घर भी देने हैं, सितारा के घर भी देने हैं, बहुत सारे घरों के लिए उन्होंने जो है पैक करके रखे हुए थे। और उसके बाद जो है सब की तरफ उन्होंने कहा मैंने भिजवा दिया। मैंने रमज़ान को भी कॉल कर दिया, आई थिंक साजिद साहब नहीं होंगे, काम शाम में बिज़ी होंगे, कभी वो गाड़ी बनवा रहे हैं, तो कभी बच्चों को लेने जा रहे हैं, तो कभी बच्चों की ये चीज़ नहीं, कभी वो चीज़ नहीं, कभी सब्ज़ी लेने जा रहे हैं, कभी इस घर के लिए तो कभी उस घर के लिए। इस तरह से सारा सिस्टम सीन सिनेरियो चल रहा होता है। तो खैर इन्होंने जो है रमज़ान को बुला के जो है चावल वगैरह भिजवाए सितारा की तरफ भी, जो कि हमने कल के व्लॉग में देख लिया था। और सितारा शुक्रिया भी अदा कर रही थी कौसर का, और उसके बाद जो है इन्होंने भी आज व्लॉग दिखाया। अच्छा जी, उसके बाद जो है जिगना सिस्टर कहती हैं सॉरी टू से अब इब्राहिम बड़ा होता जा रहा है कि उसे भी खाने की आदत डालो टाइम टू टाइम, और मिल्क थोड़ा करके दो ताकि एक्टिव हो जाए। अच्छा डबल ए के नाम से आइडिया। प्रिंसेस सिस्टर कह रही हैं, कहती हैं कि नौशीन आपके मुल्तानी हलवे का जलवा। जस्टिस फॉर कौसर, 4 साल से लोग जस्टिस मांग रहे थे। मैं कहती हूँ कि यार क्यों जस्टिस मांग रहे हो? साजिद का चैनल, कौसर का चैनल, कौसर का चैनल, साजिद का चैनल, दोनों का चैनल एक ही है, दोनों एक ही चैनल पे आते हैं, अपनी बात रखते हैं। कोई भी रिएक्शन देना हो, बात रखनी हो, वो आते हैं रखते हैं। तुम लोग ऐसे ही रोला डाल रहे हो, तकलीफ हो रही है कि भाई उसको नहीं है व्लॉग। असल में लोग मिर्च मसाला चाहते हैं। बस इतना रिक्वेस्ट है कौसर से, किसी की बातों में नहीं आना, अपना घर खराब नहीं करना। जो लोगों की बातों में आ गया वो बर्बाद हुआ। जो अपने काम से काम रखता है वो यहाँ पे कामयाब हो जाता है। आप बस ऐसे ही जो है अपने व्लॉग बनाती रहें, लोग आपको देखेंगे, ठीक है ना, आपको देखेंगे। और पॉजिटिव रहना, बस इतना ही कहना चाहूँगी, और ज़्यादा हम क्या कहें। बाकी अपनी प्यारी प्यारी सी अच्छी सी रूटीन दिखाएं। और माशाल्लाह ये अपने बच्चे का बड़ा ख्याल रखती हैं। अगर हम बाकी जो इसके हम उम्र बच्चे हैं उनके हवाले से देखें तो काफ़ी वीक है बच्चे। माशाल्लाह इब्राहिम जो है वो काफ़ी एक्टिव है। 2-3 बच्चे जो है इब्राहिम के हम उम्र हैं, जैसे कि नैना का बच्चा हो गया, जैसे कि बाबर का बच्चा हो गया। बाबर का बेटा भी एक्टिव है, लेकिन उस तरह से नहीं है जिस तरह से कौसर का पहला बेबी जो है इब्राहिम, वो एक्टिव है, साफ़ सुथरा रहता है। और उसके बाद जो है वो दौड़ लगाता है, भाग दौड़ कर रहा होता है, इस तरह से जो है वो खेल कूद रहा होता है। मतलब उसका ख्याल भी रखा जाता है, सफाई सुथराई का भी ख्याल रखा जाता है। तो बहुत अच्छी बात है जनाब, वेलकम हो गया। अगर ये डेली वीडियो इस तरह से बनाती रहेंगी तो इनका ही फ़ायदा है। अच्छा जी, भारती सिस्टर कह रही है ऐसे ही मिलकर रहो कौसर,
और ऐसे ही काम करती रहो, पॉजिटिव रहो। अच्छा जी, बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं पॉजिटिव रहना, प्लीज़ पॉजिटिव रहना, नेगेटिव ना बनना, लोगों की बातों में ना आना, लोग किसी भी तरह से आपको भड़काए, आपने लोगों की बातों में नहीं आना। बाकी ये साढ़े ते रिएक्शन आंदा ही रहेगा अम्मी, कौसर। तो लोगों, मैंने तुम लोगों को जस्टिस दिलवा दिया क्योंकि ये मैं ही कहती थी कि नहीं, ये जो चैनल है ये कौसर का चैनल, देखते हैं कब तक बनाती हैं या नहीं बनाती। वैसे ही उन्होंने पहला शौक पूरा किया है व्लॉगिंग बनाने का, कि या जो है मतलब बनाती भी हैं या नहीं बनाती हैं तो अच्छी बात है, रेगुलर बनाएं। इसमें साजिद का हाथ बटा रहेगा और सितारा का भी हाथ बटा रहेगा, ठीक है ना, मतलब मिलजुल के आप लोग चलते रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बात करूँगी हैप्पी एनिवर्सरी हैप्पी एनिवर्सरी हो गया सुमेरा और बाबर ने। सवेरे सवेरे ही मैंने उनकी वीडियो देख ली थी, लेकिन बस फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। अगर बाबर और सुमेरा की एनिवर्सरी है, एनिवर्सरी जिसको बोलते हैं, तो वही फातिमा और डीडी की भी तो होगी, क्योंकि इनकी एक ही दिन में शादियां हुई थी। नैना, डीडी, बीबी, इनके बारे में कहा जाता है कि भाई इन तीनों की जो है एक साथ रुखसती वगैरह हुई थी और निकाह वगैरह की भी डेट तकरीबन यही है। तो जनाब सुमेरा को भेजा गया केक। अब वो ईमान ने पिछली दफ़ा तो ईमान लेके आई थी, फूल भी और केक भी, और इन्होंने बाहर खड़े होके टेबल पे रख के और बड़ा खूबसूरत अंदाज से जो है बाबर ने व्लॉग बनाया था। मुझे आज भी याद है उसका थंबनेल, उसका स्टाइल, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने व्लॉगिंग को रिकॉर्ड किया था। लेकिन अब बाबर की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो काफ़ी अपसेट है। बहुत सारे लोग कह रहे थे इसको चाहिए अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराए, इलाज भी कराए, छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा काम जो है दिमाग में इसने डाल दिया है और परेशान हो गया है, तो इसलिए जो है इसके साथ ऐसे हो रहा है। खैर, वो उन्होंने कोई वायरस वगैरह का भी बताया कि भाई को बहुत ज़्यादा इस तरह की कोई वायरस भी यहाँ पे आई हुई है, जिसकी वजह से ज़ुकाम और आँखों में एलर्जी है, आँखों में चुभन सी है, लोग चश्मा यहाँ पे लगा रहे हैं, सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे लोगों की तबीयत ख़राब है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है सुमेरा के घर केक आया हुआ था, तो बाबर पूछ रहा था फातिमा बाजी ने भेजा है या किसने भेजा है। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगा कि शायद ईमान ने भेजा हो, क्योंकि पिछली बार भी ईमान ने ही इन लोगों को बहुत अच्छा फील करवाया था, बहुत अच्छे तरीके से इनका वेलकम भी किया था, दावतें शावतें भी की थी, लेकिन केक शेक भी भेजा था। खैर, यहाँ पे जो है ये लोग तो केक काटते हुए नज़र आए, जो कि बहुत अच्छा लगा, प्यारा लगा। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल अलविदा कर दिया है शायद फातिमा ने और डीडी ने। शायद बनता भी नहीं है, अब वो वाली खुशी या वो वाली चीज़ भी नहीं रह जाती, क्योंकि जब हस्बैंड बट जाता है तो औरत वो वाली खुशियाँ, वो वाली जो है वो कि भाई पहली बार मेरा इसके साथ बंधन हुआ था और ऐसे हमारी शादी हुई थी, निकाह हुआ था, हम उसको सेलिब्रेट करें, तो कहीं ना कहीं पीछे ही बहुत पीछे रह जाती हैं ये वाली चीज़ें। जो छोटे छोटे चौंचले होते हैं चौंचले जो है वो सारे पीछे ही रह जाते हैं। तो खैर, बाबर ने साथ बैठ के जो है केक कट किया और कहा भाई मुझे तो याद नहीं रहता, मैं भूल जाता हूँ। बीवियाँ ही याद कराती हैं भाई, ज़्यादातर बहुत कम मर्द होते हैं जो याद रखते हैं। सुमेरा ने कहा 16 को हमारा निकाह हुआ था, 17 को हमारी शादी हुई थी, तो 17 को ही इन्होंने केक कट किया और फिर उसके बाद आज जो है इनका व्लॉग आया, जो कि बस बाबर के पास भी व्लॉग श्लॉग नहीं होता, तो एक थोड़ी सी खूबसूरती आ गई। बहुत सारे लोग नीचे कमेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा आप व्लॉग डालते रहे, जिस तरह से भी व्लॉग डालेंगे हम आपको वॉच करेंगे, हम आपकी वीडियो पूरी देखेंगे, आप जो है परेशान ना हो। हमें पता है आपका शवारमे का काम भी नहीं चल रहा, आपका व्लॉग भी नहीं चल रहा है, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप बस पॉजिटिव रहें और अपना काम जारी रखिए। तो फिलहाल मास्क वगैरह इनको लाजमी लगाना चाहिए, उसके हवाले से भी कमेंट आ रहे थे कि प्लीज़ आप लोग मास्क लगा के रखें, ताकि जो है ये जो वायरस आप बता रहे हैं कि भाई सिर्फ आपको नहीं, वहाँ पे इस्लामाबाद पिंडी वाली साइड पे बहुत सारे लोगों को इस तरह की शिकायत हैं, या ये जो वायरस है या कुछ भी इस तरह का है, ये इसके बारे में वो लोग बता रहे थे कि आप अपना ख्याल रखें और इसको जो है क्या कहते हैं भाई ज़्यादा ना हो जाए, बच्चों में ना मुंतकिल हो जाए या एक दूसरे के जो है
होता है कि साथ खड़े होते हैं लोग, तो उनसे भी मुंतकिल होती है ये ऐसी बीमारियां। तो अपना खूब ख्याल रखिएगा। नॉर्मल सा उनका ब्लॉग था, लेकिन फिर भी लोग उन लोगों को प्यार दे रहे थे और कह रहे थे पॉजिटिव रहें ताकि हम आपका साथ दें और हम भी आपको देखते रहें। तो खैर बाबर कह रहा था कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छे व्लॉग बनाऊं। और इनको मुझे भी इस तरह से कमेंट आ रहे थे कि बाबर को चाहिए या तो ये छोड़ दे, जब इसमें से प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, जहाँ पे भी वो खोलता है, शॉप खोलता है, कोई ना कोई बंदिश आ जाती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। DH कराची में भी इनके साथ यही हुआ था, टैक्स पड़ गए, पुराने जो लेन देन थे दुकानदार के वो भी इनको देने पड़े। DHA की टीम को जो है वो बाबर को पे करने पड़े थे, अदा करने पड़े थे, वरना वो दुकान बंद कर देते होते थे। कोई ना कोई इनकी रुकावट ज़रूर आ जाती है, लेकिन मेरे हिसाब से इनके ब्लॉग बहुत अच्छे जा रहे थे। इनको ब्लॉग और कंटेंट की तरफ आना चाहिए, अच्छे अच्छे कंटेंट बनाए। पहले भी तो इतने प्यारे प्यारे इन्होंने कंटेंट बनाए थे जिसकी बिना पे इनको 70-80 हज़ार व्यूज़ या 1 लाख से ऊपर भी क्रॉस कर गए थे। इनको बहुत सारे लोगों ने सराहा था। इस तरह से अच्छे अच्छे अगर अपनी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, अब्बू के साथ मिल के कंटेंट बनाएंगे तो हो सकता है आप जो शौहर है उससे भी ज़्यादा कमा सकें। यहाँ पे जो है पता नहीं, अब इनकी तो भाग दौड़ यही है। इसके पास हुनर भी है कि भाई मैं सऊदी अरब से जो है सीख के आया था, ये रेसिपी मेरे पास है तो मैं इसलिए जो है ये वाला करना चाहता हूँ। तो देख लें, अगर एक काम आपको मुआफिक नहीं आ रहा, पहले भी आपने कराची में करके देखा, बेहद लॉस उठाया, अब भी आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन उस तरह से नहीं चल पा रहा, बारिशें, प्रॉपर शॉप का ना होना, जैसे चाचा पहले खड़े थे हेल्प के तौर पे, फिर अब वो भी नहीं है। बहुत सारे इनको जो है मसले हो रहे हैं। कभी यहाँ पे भी दुकान से आपको उठाया गया, बंद कराई गई, बहुत सारी जो है प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ी थी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मैं नैना के हवाले से भी वीडियो में लाजमी बात करूँगी। नैना का जो है घर चेंज हो रहा है। नैना ने अबाया जो है उसको किया है बाय बाय। यस, पहली बात तो घर के बारे में कहूँगी, जो कि सुबह में वीडियो मैंने बनाई थी, लेकिन मैंने उसमें पॉइंट इतने ज़्यादा हो गए थे, वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, तो फिर मैंने कहा था अच्छा मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। तो नैना जो है अपना घर चेंज कर रही है और बीना ने कहा है कि भाई बड़ी प्रॉब्लम भी हो रही है, क्या करें, हमें सलोन जो है वो बहुत दूर पड़ता है। तो भाई जब आप लोग जहाँ पे शिफ्ट हो रहे थे, आप लोगों को तो पहले पता होना चाहिए था। आई थिंक उस जगह का जो किराया है, रेंट है, वो 70-80 हज़ार ये लोग खुद बता रहे थे कि उसका इतना ज़्यादा रेंट है जिस घर में ये लोग वहाँ पे रह रहे हैं या शिफ्ट हुए थे। और ये भी नहीं है कि बहुत जल्दी में हुए थे, क्योंकि बहुत टाइम शाहरुख से अलग होने के बाद भी जो है नैना बहुत टाइम उसी घर में ही रही थी जिस घर में शाहरुख और नैना रहा करते थे। और फिर इनकी डिवोर्स हुई थी, तो उसके बाद जो है इसने सोच समझ के ही घर लिया था। सलोन भी बना हुआ था, तो आपको पहले पता होना चाहिए था कि भाई सलोन जो है बहुत दूर है, हमारे काम को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, कस्टमर आते हैं, बैठे रहते हैं, वेट करते हैं। पता नहीं, या तो इनके हस्बैंड जो हैं वो भज गए हैं जो कह रही थी कि बीना मामा को जो है इजाज़त 1 हफ्ते की दी है मेरे हस्बैंड ने। भाई अब उन पे हुक्मरानी इनके हस्बैंड चलाएंगे हैं, ये भी सोचने वाली बात है कि नैना कह रही थी मेरी माँ को मेरे शौहर ने जो है इजाज़त दी है कि 1 हफ्ते के लिए चली जाओ फिर वापस आ जाना। तो अचानक से मोहब्बत उमड़ आना, अचानक से अम्मा के लिए भी प्यार उमड़ आना और फिर घर भी चेंज करना। तो पता नहीं, या तो इनका किराया देने वाला जो बंदा था वो नस गया, वो साइड पे हो गया कि भाई मेरे से इतना ज़्यादा किराया अफोर्ड नहीं होता, या फिर वाकई ही सलोन का जो है वो सफ़र ज़्यादा लंबा लगता है इनको अब। हालांकि ये तो इनको सारा पता था जब आप शिफ्ट हो रहे थे, उसके बावजूद जो है आप फिर इस घर में क्यों आए थे? क्या शिफ्ट करना आसान बात है? बहुत मुश्किल बात है, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो है ये मोहतरमा जो है अपना घर ढूंढती फिर रही हैं सलोन के आसपास और कहती हैं कि मैं सलोन के पास ही घर देखूंगी और वहाँ पे ही शिफ्टिंग करूँगी।
बाकी देखते हैं क्या होता है, आगे आगे देखो होता है क्या। बाकी यहाँ पे नैना का जनाब अबाया, नैना के अबाया के बारे में नैना ने खुद ही बोला था और कहा था कि उसका जो हस्बैंड है उसने उसको कहा है कि आप अबाया के बगैर बाहर नहीं निकलना, मुझे अबाया के बगैर तुम जो है अच्छी नहीं लगती, तुम बुर्का पहन के रखा करो, ठीक है जी। तो फिर अचानक से ये अपनी रील डालती हैं और उस रील में जो है मोहतरमा का अबाया गायब होता है। आई थिंक ये थोड़ी पुरानी है, बेशक पुरानी भी है, तो फिर भी शौहर ने कैसे इजाज़त दे दी कि आप बग़ैर दुपट्टे के जो है अंग्रेज़ी लिबासों में जो है गाड़ी में फिर रही हैं और मौजे मार रही हैं। और वो शौकियाँ, मैं कहती हूँ इन चीज़ों में ना टुच्चापन होता है, थोड़ा दिखावा, शो ऑफ करना, और जो है मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, इस तरह से टुच्ची हरकतें ये मुझे लगती हैं। तो खैर वो बाल शाल खुले और जो है अदाएँ दिखा रही थी, साथ में एक आदमी बैठा था और ये गाड़ी चला रही थी। तो लोग नीचे जो है बुरा भला भी कह रहे थे और कह रहे थे कहाँ गया तुम्हारा अबाया, तुम्हारा शौहर तो कहता था कि तुम अबाए के बगैर ना निकला करो, अब तुम जो है बगैर दुपट्टे के और बाल बखेरे जो है गाड़ी चलाते और मस्तियाँ करते और अजीबोगरीब रिएक्शन आंखों के स्टाइल बनाती हुई नज़र आ रही हो, तो कहाँ है तुम्हारा अबाया, और ये गाड़ी जो है यकीनन ये तुम्हारी रेंट की है। तो वहाँ पे जो है वो कह रही थी हाँ रेंट किया, तू भी ले ले, तू भी ले ले। मतलब ये बहुत बड़ा पैड़े तरीके से रिएक्ट करते हैं, डीडी हो या फिर हो नैना, बहुत बुरे तरीके से रिएक्ट करके ना ऑडियंस को बहुत बुरा कहते हैं। तो यहाँ पे जो है जनाब ये मोहतरमा फिर से इनका वो अबाया जो है उतर गया और रीलें जो है वो इस तरह से वायरल होने के लिए डाल रही हैं, वरना किसको शौक़ होता है। कुछ लोग ना बना बना के अपने पास सेव भी रखते हैं, पर्सनल रखते हैं, बस शौक़ पूरा हो गया। लेकिन कुछ लोग लोगों के लिए बनाते हैं कि लोगों को टीज़ किया जाए या लोगों को दिखाया जाए। तो भाई किसी को कोई किसी से जलन नहीं है, पता नहीं कम एहसास कमतरी का जो शिकार होंगे उनको तकलीफ होती होगी, हमें तो नहीं होती। भाई तुम्हारी ज़िंदगी जिमें दिल करे तो जियो, लेकिन हाँ कुछ मैसेज ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको सही मायने में करना चाहिए। मतलब कि जैसे कि आपकी औलाद है, आप उसके लिए सिंसियर रहें। सुबह मैंने इतने बड़े अच्छे अंदाज से रिएक्शन दिया, उसमें बातें रखी, समझाने की भी बातें की, जिस तरह से ये कह रही थी कि देखो देखो बच्चे के साथ वैसे हुआ तो जुल्म है, कभी मैं सऊदीया चली जाती थी, कभी मैं इधर चली जाती थी। नहीं नहीं, आपने शादी के लिए जो है बच्चे अपने को ही छोड़ दिया था, क्योंकि आपके अंदर बगावत आ चुकी थी और पैसे की लालच बढ़ चुकी थी। कभी कभी थोड़े पैसे में भी आप इत्तेफाक कर लो, आप शुक्र कर लो, यकीन माने उसका जो अगला कदम होता है ना, आप फैमिली के साथ ही बैठे बैठे अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे ऐसे रास्ते खोल देता है रिज़्क के कि आपको पता भी नहीं होता। वो भी एक आजमाइश की हमारे लिए घड़ी होती है। अगले दिन भी मैंने बोला है कि ये जो महंगाई है ना, तो आज के दौर में जो महंगाई है ये भी हम औरतों और मर्दों के लिए ना बहुत बड़ी आजमाइश है। क्या हम इसमें चोरी चकारी में पड़ जाते हैं, झूठ में पड़ जाते हैं, गंद में पड़ जाते हैं, या हम सब्र और तहम्मुल के साथ जो है गुजारा करते हैं। इस सिचुएशन को हमने कैसे हैंडल करना है। तो कुछ लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते और गलत कामों में पड़ जाते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं, अपने ही घर में फसाद बर्पा कर देते हैं। भाई पहले भी आप लोगों ने जब शादियां की थी तो किसी की कोई फैक्ट्रियां तो नहीं थी, आप लोग सीधे सादे तरीके से रोटी कमाते थे, रोटी के लिए कमाते थे और रोटी खाते थे। तो लेकिन स्माइल चेहरे पे, खुशी, इत्मीनान, सुकून वो रहता था और सुकून से लेटते थे, घर में सोते थे, सुकून से जो है अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे, अपनों के साथ उठना बैठना, ये वाली ज़िंदगी गुजर रही थी। लेकिन देखो जब पैसा आया है तो बेचैनी और ज़्यादा बढ़ गई है। पैसा तो आ गया है लेकिन अकेलापन भी साथ लाया है। खैर यहाँ पे जो है इनको अगर मैसेज देना है तो अच्छा मैसेज दें। घुमा फिरा के जो है आप जो बातें करती हैं तो वो लोगों के भी समझ में नहीं आती और हमें लग रहा होता है कि तुम्हारी खुद की भी समझ में नहीं आती हैं। अच्छा जी, घर की बात करें तो यहाँ पे डीडी भी घर ढूंढता फिर रहा है। डीडी भी कह रहा है कि मैंने घर चेंज करना है क्योंकि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है। अगले दिन भी डीडी ने कहा है कि नेबर्स के साथ थोड़ी सी मुँह मारी हो गई थी हमारी, और वो कोई पानी खड़ा था, मैंने वाइपर लगाया था, और सनिया को बहुत ज़्यादा शिकायत थी कि देखें जी मैं जब से नीचे शिफ्ट हुई हूँ यहाँ पे स्मेल होती है, यहाँ पे
गटर के पानी जो है रुके खड़े होते हैं, तो बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे बड़ा मसला हो रहा है। बालकोनी में भी बारिश आई है तो उसके पानी की निकासी नहीं थी, तो भाई उसको घर भी चेंज करना है, गाड़ी भी लेनी है, बहुत सारी वो इस तरह से बातें शातें बता रही थी और कर रही थी। तो अब जो है वो भी घर चेंज कर रहा है, दीदी भी, और मैं हैरान हूँ इतनी बड़ी फैमिली के कैसे लेके जाएंगे, कैसे जो है ये दोबारा से नए सिरे से जो है एडवांस हो गए। फिर हमल के साथ है फातिमा, ये कोई छोटी बात नहीं है। मतलब इस कंडीशन में 8वां महीना या 7वां महीना उन्हें आई थिंक लगा हुआ है, तो वो किस तरह से सर्वाइव करेंगी, किस तरह से अपने चीज़ों को उठा के इधर से उधर रखेंगी या क्या करेंगी, मतलब ये उसके लिए तो बहुत ज़्यादा चैलेंज हो जाएगा। तो ये जो है दीदी जो है मतलब उधर सनिया के साथ तो वो बेड बिछाता हुआ, बेडशीट बिछाता हुआ तो नज़र आता है, लेकिन इधर हमें मतलब नहीं आता। जैसे अब हम उनके व्लॉग में आज देख रहे थे कि वो चाय बनाने के लिए नीचे अगर सिलेंडर ख़त्म हुआ है तो वो सनिया के लिए चाय बनाने के लिए फातिमा के चूल्हे पे ऊपर आया हुआ था चाय बनाने के लिए, कि भाई नीचे सिलेंडर ख़त्म हो गया है तो मैं ऊपर आया हूँ चाय बनाने के लिए। तो वो सनिया को मतलब इतना प्रोटेक्ट भी करते हैं, उसका ख्याल भी रखते हैं, उसकी खाने भी पका के दे रहे होते हैं, चाय भी बना के दे रहे होते हैं, घर सेट करके भी दे रहे होते हैं, साथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो वैसे भी वो अकेली है, मतलब उसकी जिम्मेदारियां कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो प्रेग्नेंट लेडी जो हैं फातिमा, वो किस तरह से सरवाइव करेंगी, वो किस तरह से इन चीज़ों को फेस करेंगी, ये उसके लिए मसला हो जाएगा। आई थिंक इन्हें जहाँ इतना इन्होंने सब्र किया है तो 2-3 महीने शायद और रुक जाए, बच्चा होने के बाद फिर आप लोग शिफ्ट हो जाना, या फिर वैसे भी घर ढूंढने में भी शायद इतना ही टाइम लग जाए। तो खैर भाई नैना के हवाले से बात करें तो पता नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है दाल में काला है और या फिर दाल सारी काली है। जो इनके घर का रेंट भरते थे शायद वो मेहरबान इधर से उधर ना हो गए हों, इसलिए ये घर चेंज कर रही हैं, वरना इनको पहले से ही पता था कि मेरा घर काफ़ी दूर है स्लोन से। तो ये जनाब कौसर का पहला ब्लॉग और इन 2 लोगों की शिफ्टिंग और बाकी जो मसले मसाइल इन सब को हम लोगों ने डिस्कस किया है। एम ए नसरीन जो कि चलो जी, बाबर और सुमेरा को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, जीते रहो, खुश रहो, ऐसे ही अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ लेके चलो, बच्चों के साथ खेलो कूदो और ज़िंदगी को एंजॉय करो। बाकी फातिमा की तरफ से पता नहीं सेलिब्रेशन होती है नहीं होती, आई थिंक मुश्किल है उत्ते मामला ही गड़बड़ है सारा। तो खैर यहाँ पे जो है फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।